प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कब आई है। और सीखने के लिए और आपके लिए मुनासिब वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियोस की लिस्ट जरूर चेक करें। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से। आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से क्या नया है? हम सब उस अहम दशा के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम उस अहम अंतरदशा के आने का भी इंतजार कर रहे हैं ताकि कामयाबी हमारे पास आए या अच्छे नतीजे हमारे पास आए। हम अच्छे राजयोग के चलने का या धाय योग के चलने का इंतजार कर रहे हैं और हम अच्छे नतीजों की उम्मीद भी कर रहे हैं जब हम सोचते हैं कि कुछ फायदेमंद दशा और अंतरदशा हम पर है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि गोचर ट्रांजिट्स अहम है या नतीजों के डिलीवरी बॉयज हैं जो खास अच्छा नतीजा हमें मिल सकता है। तो हम अपनी जिंदगी में अचानक तरक्की सडन राइज कैसे देखें जो बहुत अच्छे नतीजे लेकर आए? जिंदगी में अचानक तरक्की आमतौर पर देखी जाती है जहां कुंडली के 3 खास क्षेत्र शामिल होते हैं। 1. राहु अचानक और बड़ी तरक्की के लिए अहम है। दूसरे, सूर्य वह सत्ता है रोशनी की, कामयाबी की, दूसरों पर भारी पड़ने की, तो सूर्य भी बहुत अहम है। और तीसरा, बिना लग्न लॉर्ड और किसी अहम योग के सहारे के अचानक और अच्छी तरक्की और पूरी तरक्की आप पर नहीं होगी। तो क्या है वो निशानियां और कुंडली जो आपकी जिंदगी में अचानक तरक्की की संभावना बताती हैं या इशारा करती हैं? सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, राहु के गोचर बहुत अहम है। राहु कुछ महीने पहले वृषभ राशि में गोचर करके आया है। तो जिस किसी के भी वृषभ 11वें भाव में हो या वृषभ 10वें भाव में हो या वृषभ 10वें भाव में हो या वृषभ 5वें और 9वें भाव में हो, यह एक अच्छा दौर है अच्छी तरक्की के लिए, अचानक तरक्की के लिए भी, अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत और अच्छी सूरत हाल में हो। अगर यह आमदनी या पैसे से ताल्लुक रखता है तो किसी भी जातक के लिए राहु वृषभ में चला गया है। और अगर राहु आपकी कुंडली में मजबूत सूरत हाल में भी है तो यह आपकी आमदनी में भी अचानक तरक्की हो सकती है। मिसाल के तौर पर, तो राहु का खास भावों पर गोचर आपकी जिंदगी के उस खास क्षेत्र में अचानक तरक्की दिखा सकता है। राहु का चौथे भाव पर गोचर आपको अच्छी जायदाद दे सकता है, ला सकता है। राहु का छठे भाव पर गोचर, यहाँ तक कि सूर्य का छठे भाव पर गोचर भी आपको प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना सिखा सकता है। प्रतिस्पर्धा और काम की प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगी परीक्षाएं जहां आप सफल होते हैं और आपको कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलता है या फिर सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पास हो जाते हैं। 9वें भाव के आसपास ऐसा गोचर आपको अचानक तरक्की दे सकता है जहां आप विदेशी जमीनों पर जाते हैं और अच्छा दौर शुरू होता है, या आपको दाखिला मिलता है, या आप परीक्षाएं पास करते हैं, दाखिला नहीं बल्कि परीक्षाएं पास करते हैं और फिर आपको कोई अहम डिग्री मिलती है और वह डिग्री आपके लिए एक अच्छा करियर या जिंदगी का अच्छा फेज शुरू करती है। राहु या सूर्य का 10वें भाव पर गोचर आपकी नौकरी में रुतबा भी बढ़ा सकता है, आपके करियर को गति दे सकता है। और अगर राहु या सूर्य 11वें भाव पर गोचर करें तो यह अचानक जन प्रसिद्धि मास सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस जैसा भी हो सकता है, कभी कभी रातों रात, जहां कुछ वायरल हो जाता है और आप एक बड़ा सितारा बन जाते हैं, या आपके काम या पढ़ाई या रिसर्च या उस प्रोजेक्ट में ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है जिस पर आप लंबे वक्त से काम कर रहे थे और वह चल पड़ता है और फिर आपको जिंदगी में अचानक तरक्की मिलती है, खास तौर पर सामाजिक रुतबे के लेवल पर अगर राहु या सूर्य इन भावों पर गोचर करें। हालांकि एक अहम बात है, खास तौर पर सूर्य के लिए, सूर्य का इन भावों पर गोचर मित्र राशियों में से किसी मित्र राशि में होना चाहिए और यह जरूरी है कि इन भावों से कोई अच्छा योग जुड़ा हो। तो अगर राहु लग्न पर गोचर कर रहा हो या सूर्य लग्न के साथ गोचर कर रहा हो और लग्न के साथ कोई मजबूत योग जुड़ा हो, मिसाल के तौर पर गजकेसरी योग या लक्षण योग जो खास तौर पर लग्न से जुड़े होते हैं, या धुरधुरा योग, सुनफा योग, राज योगों में से कोई भी इधर योग से ज्यादा अचानक तरक्की के लिए होता है जो आपका रुतबा, समाज में आपकी हैसियत, आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा बढ़ाता है अगर वह लग्न से जुड़ा हो।
तो लग्न बहुत बहुत अहम हो जाता है। अगर चौथा भाव है, जैसा कि मैंने कहा, ये जायदाद के बारे में है। अगर तीसरा भाव या सातवां भाव है तो ये कारोबार में अचानक तरक्की या फायदा हो सकता है। 10वें भाव में यह नौकरी या आपका करियर या तरक्की हो सकती है। छठे भाव में प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना और छठे भाव में एक अच्छा ब्रेकथ्रू। तो छठा भाव एक ब्रेकथ्रू मोमेंट के बारे में ज्यादा है। पांचवां भाव आपको बहुत अच्छे फायदे भी दे सकता है। हालांकि पांचवां भाव कुछ उथल पुथल भी ला सकता है, क्योंकि यह तरक्की होने से पहले 10वें भाव से 8वां होता है। तो राहु और सूर्य के अहम भावों पर गोचर, और अगर किसी अच्छी दशा और अंतर्दशा के साथ जुड़े हो तो यह अहम है। तो अगर राहु गोचर कर रहा हो, जैसे वह वृषभ में गोचर करके आया, या सूर्य किसी अहम भाव पर गोचर कर रहा हो, लेकिन शुभ ग्रहों पर, जितने ज्यादा शुभ ग्रहों पर राहु या सूर्य गोचर करेंगे उतनी ही ऊंची तरक्की होगी। तो अगर सूर्य गोचर कर रहा हो, मिसाल के तौर पर डच के 3 योग पर, जहां सूर्य और चंद्रमा हो, या शुक्र और चंद्रमा हो, या बुध और चंद्रमा हो, तो 2 या 3 शुभ ग्रह जिन पर सूर्य या राहु गोचर करते हैं, यह अचानक लाभ का एक बहुत अहम संकेत है। खास तौर पर अगर मजबूत ग्रहों की डिग्रीज और मजबूत योगों के साथ जुड़ा हो। दूसरी बात यह भी है कि योगों और राहु और सूर्य के गोचरों के अलावा गोचरों और दशा और अंतर्दशा के साथ कोई शुभ ग्रह नहीं जुड़ना चाहिए। अगर दशा अंतर्दशा के ग्रह, चाहे वे शुभ ही क्यों न हो, किसी पाप ग्रह से किसी तरह जुड़े हुए हैं, चाहे युति से या उसी वक्त उन पर हो रहे गोचर से, जब राहु या सूर्य किसी शुभ ग्रह पर गोचर कर रहे हो, तो शुभता में कमी भी हो सकती है। ये कि तरक्की कितनी मजबूत हो सकती है, किस हद तक हो सकती है, वह भी कम हो सकती है। तो ये बहुत सारे कारकों का मेल होना चाहिए। राहु और सूर्य का गोचर अहम भावों पर, केंद्र और त्रिकोण भावों पर, शुभ ग्रहों पर या योग के साथ, मजबूत लग्न के साथ, और अच्छी दशा और अंतर्दशा के साथ अहम है। और वही दौर है जब आपको अचानक और अच्छी तरक्की मिल सकती है। तरक्की या अचानक या अच्छा लाभ विदेशी जमीनों में, जो 9वें भाव और बड़े पैमाने पर 12वें भाव से जुड़ा है। अगर यह कारोबार से जुड़ा है, जैसा कि मैंने कहा, 3रे और 7वें भाव से, हालांकि उन भावों के स्वामी भी मजबूत होने चाहिए जहां अचानक तरक्की देखी जाती है। तो राहु 10वें भाव पर गोचर कर रहा है या सूर्य 10वें भाव पर गोचर कर रहा है, योगों से जुड़ा भी हो, लेकिन 10वें भाव का स्वामी किसी अरी राशि में हो या किसी बुरी युति में हो, तो तरक्की रुक जाती है। तरक्की से मिलने वाली कामयाबी का असर भी रुक जाता है। तो दोस्तों, ये है वह तेज और आसान तरीका जानने का कि आपकी जिंदगी में कब अचानक या तेज तरक्की हो सकती है और कुंडली में किन सूरत हाल के जरिए। तो प्लीज कुंडलियों में देखिए कि क्या आप में अचानक और तेज तरक्की पाने की प्रवृत्ति है और वह कब लाई जा सकती है, और प्लीज उस दिशा में काम करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तक ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।